नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। संसद ने आयुर्वेद और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 किया पारित। कोविड से संघर्ष में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना बढ़ाई गई अगले 6 महीने तक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बीजेपी की चंडीगढ़ इकाई की ओर से मनाया जा रहा है सेवा सप्ताह। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में आज आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पारित होने के साथ ही संसद ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रस्ताव है। इसमें गुजरात के जामनगर में स्थित आयुर्वेद के 3 संस्थान एक ही संस्थान में विलय करने का भी प्रावधान है। चर्चा का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार आयुर्वेद सहित प्राचीन चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ₹4,000 crore project under the Atmanirbhar Bharat for cultivation of medicinal plants and supplementing the income of farmers. It also ensures the availability of raw material for the Ayush sector. And right now Ayurveda and our Indian systems are appreciated and recognized by the World Health Organization also. उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय संस्थानों की डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस विधेयक पर हुई चर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने भाग लिया। सांसदों ने केंद्र से मांग की कि वे अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को और सहायता दे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 78.53% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 82,961 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 39,42,60 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमितों की कुल संख्या 19.84% रह गई है। मंत्रालय के अनुसार सरकार की टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन से मृत्यु दर में कमी आई है और स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई है। इस समय देश में इस संक्रमण से मरने वालों की दर 1.63% रह गई है। देश में अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 50,20,359 हो गई है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 9,95,933 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,290 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। मृतकों का कुल आंकड़ा 82,066 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,16,800 नमूनों की जांच की गई है। देश में अब तक 5,94,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए के बीमा के आती है जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है तथा उन्हें संक्रमित होने का जोखिम बना रहता है। इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोग भी शामिल हैं। इस योजना में निजी अस्पताल के कर्मचारी, सेवानिवृत्त स्वयंसेवक, स्थानीय शहरी निकाय अनुबंध या दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 347 नए मामले सामने आने के बाद शहर में एक्टिव मामले 2,991 हो गए हैं। चंडीगढ़ में 96 कोरोना पीड़ितों की मृत्यु हो चुकी है तथा 5,502 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। प्रशासन कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने तथा इसकी रोकथाम के लिए कड़े प्रयास कर रहा है। प्रशासक के सलाहकार परिदा ने निर्देश जारी कर शहर के विभिन्न सेक्टरों में नए 27 कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं। इसके अलावा पहले से घोषित 4 कंटेनमेंट जोन में भी लगातार स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन तथा सख्ती जारी रखते हुए मास्क पहनने व सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को हर सदस्य को 5 किलो गेहूं व चावल एक
दाल मुफ्त दी जाती है। कोरोना महामारी के कारण इस योजना से उन लोगों को विशेष लाभ हो रहा है जिनका रोजगार प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही इस योजना को लागू कर दिया गया ताकि लोगों के काम धंधे बंद होने के कारण उन्हें खाने की दिक्कत न हो व पर्याप्त मात्रा में राशन मुहैया करवाया जा सके। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान इस योजना के लाभार्थियों ने इस मदद के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। पिछली बार भी इन्होंने सरकार ने राशन दी थी, पिछली बार भी मिली थी, इस बार भी मिल रही है 5 महीने की। और मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही गरीबों की सेवा करते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो राशन स्कीम है हमारे लिए गरीबों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। तो पहले 3 महीने का राशन मिला था, अब 5 महीने का मिल रहा है। इससे हमें बहुत लाभ है, इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। पिछले लॉकडाउन में हमारे को 3 महीने का राशन मिला था और इस बार भी 5 महीने का राशन मिला है और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। इसलिए भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और मोदी जी को भी धन्यवाद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के लगभग 81 करोड़ लोगों को लाभ होगा तथा ये योजना नवंबर तक चलेगी। चंडीगढ़ में पोषण माह कुपोषण मुक्त परिवार जब हर घर अपनाए पोषण व्यवहार विचार के अधीन पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है। पोषण माह से संबंधित आंगनवाड़ी सेंटरों पर ऐसे नए कार्यक्रम हो रहे हैं जिनके माध्यम से लोगों को पोषण आहार के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। कोविड-19 के कारण जारी हिदायतों का पोषण माह के अंतर्गत पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा तीसरे राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत 2 विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं। एक छोटे कुपोषित बच्चों का पता लगाना, लोगों के घर में पौधे लगाने के बारे में प्रोत्साहित करना। सेक्टर 45 की आंगनवाड़ी इमारत में कम कीमत में पौष्टिक खाने के बारे में बताया जा रहा है तथा आंगनवाड़ी दीदी की ओर से पोषण आहार, साफ सफाई तथा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने के बारे में जागरूक करते हुए प्रभात फेरी भी बापूधाम क्षेत्र से निकाली गई व इत्यादि कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बीजेपी की चंडीगढ़ इकाई की ओर से सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। सेवा सप्ताह के अंतर्गत शहर के विभिन्न स्थानों पर फल वितरित किए गए, सफाई अभियान, पौधारोपण तथा रक्तदान शिविर करवाया गया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद तथा अन्य भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इन कार्यक्रमों के दौरान भाग लेने वालों को प्रोत्साहित किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सेवा के दौरान किए जा रहे कार्यों में न केवल पार्टी कार्यकर्ता बल्कि स्थानीय लोग भी जुड़ रहे हैं। लोग अपनी इच्छा से फल व अन्न दान के दौर पर दे रहे हैं जो कि सराहनीय है। लोग अपने घरों तथा आसपास के क्षेत्रों की सफाई अभियान में साथ दे रहे हैं। उन्होंने शहरवासियों तथा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिवस पर यह चंडीगढ़ वासियों का वास्तविक उपहार है। गौरतलब है कि चंडीगढ़ भाजपा 14 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से संबंधित सेवा सप्ताह मना रही है ताकि प्रतिदिन सेवा भाव से विशेष कार्य किए जा रहे हैं। अब खबरें फटाफट। मोहाली नगर निगम ने शहर के कारोबारियों और उद्योगपतियों को संपत्ति टैक्स ऑनलाइन जमा करवाने को दी स्वीकृति। हरियाणा में पलवल सोनीपत रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।